लॉस सैंटोस के पहले वाले प्रेसिडेंट को तो हम लोग ने मार दिया था और मैंने सुना है कि अभी कोई नया प्रेसिडेंट आया है। फटाफट से जाके चेक करते हैं कि ये आखिर है कौन। सुनने में आया कि पहले वाले प्रेसिडेंट का भाई है, और अगर सच में ये पहले वाले प्रेसिडेंट का भाई हुआ उसके बाद भाई ये हम लोग को तो नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तो फैमिलीज गैंग का बॉस हूँ, इसलिए लॉस सैंटोस के अंदर प्रेसिडेंट से ज्यादा हम लोग की चलती है। मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, हम लोग को वापस जाना होगा। मुझे पता है लेमार तुम्हें काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन अभी तुम मेरे साथ हो ना, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और तुम तीनों एक काम करो कि यहाँ पर वेट करो। इतनी सारी पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पे और इन सबको पता है कि प्रेसिडेंट को फैमिलीज गैंग ने मारा है। फैमिलीज गैंग से जो भी पंगा लेता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अभी फटाफट से अंदर चलता हूँ, बट एक मिनट, ये किस तरह की सिक्योरिटी है? सर आप अंदर नहीं जा सकते। लगता है कि लॉस सैंटोस के अंदर नए आए हो, मुझे जानते नहीं हो क्या? मैंने बोला ना कि सर आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारे प्रेसिडेंट से मिलने आया हूँ, चुपचाप साइड पे हो जाओ। मैंने बोला ना सर आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, अगर तुम मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग साइड से निकल जाएंगे। मगर मैं एक बात सोच रहा हूँ कि ये सिक्योरिटी कौन सी है, काफी ज्यादा डिफरेंट है। लगता है कि प्रेसिडेंट का पर्सनल स्क्वाड होगा भाई। मुझे बिल्डिंग के ऊपर भी स्नाइपर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अपने साथ पूरी की पूरी सिक्योरिटी लेकर आया है। बट ये है कौन? पहले कभी इसको देखा नहीं है। सर मैंने आपको बोला ना कि आप यहाँ पर अलाउड नहीं हो। चुपचाप वहाँ पे खड़े होकर अपनी ड्यूटी करो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन सर आप हो कौन? ये तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन पहले सुन लो कि तुम्हारा प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है। आज के बाद अगर तुम लोग को कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहले तुम लोग लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट यानी कि डगन के पास आओगे। बातें तो ये काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन अभी पता नहीं है पहले वाले प्रेसिडेंट का भाई है भी या फिर नहीं। लॉस सैंटोस के पहले वाले प्रेसिडेंट यानी कि अपने भाई का बदला लेने के लिए मुझे तुम सब लोग का साथ चाहिए होगा। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया वाले खड़े हुए हैं, तो फिर ये किसका साथ मांग रहा है? एक मिनट, ये लोग कौन है? काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। और ये जो व्हाइट शर्ट में खड़ा हुआ है ना, काला भाई, इसको मैं अच्छे से जानता हूँ। लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा करप्ट बिजनेसमैन है। मगर मैं यहाँ पर मिलने आया हूँ प्रेसिडेंट से। अगर तुम्हारी स्पीच खत्म हो गई हो तो साइड पे आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। आज तक कभी भी प्रेसिडेंट से किसी ने इस तरह बात नहीं की। अभी एक काम करो कि फटाफट से आ जाओ साइड पे, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। सिक्योरिटी तो यहाँ पर काफी ज्यादा खड़ी हुई है, लेकिन वो क्या है ना कि आज तक हम लोग किसी से भी कभी भी डरे नहीं है। देखने में तो तुम मुझे लॉस सैंटोस के कोई बड़े बिजनेसमैन लग रहे हो। बताओ क्या काम है तुम्हें? सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम ये बोल सकते हो कि सबसे बड़े माफिया का बॉस हूँ मैं, फैमिलीज गैंग का बॉस। फैमिलीज गैंग का बॉस तू ही है ना जिसने मेरे भाई को मारा था? हाँ मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे भाई को मारा था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने भाई वाली गलती मत करो, क्योंकि अगर तुमने भी वही गलती की तो उसके बाद तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने मेरे सामने आके। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुझे गोली मार सकता हूँ। मुझे मारना अगर इतना आसान होता तो अब तक पुलिस मुझे मार चुकी होती। मुझसे बात करने से पहले अगर तूने मुझे जान लिया होता तो तेरे लिए अच्छा होता। चलो ऑफिसर अरेस्ट करो इसको। तुम्हारे भाई ने भी यही गलती की थी और अभी तुम भी यही गलती कर रहे हो। कहाँ लेके जाओगे मुझे? अभी फिलहाल तो तुझे लेके जाऊंगा पुलिस स्टेशन, उसके बाद तुझे मैं टॉर्चर करूंगा। लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे इतना जल्दी नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। मैं तुझे अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। मुझे लगा था कि तुम समझदार होगे, लेकिन तुम तो अपने भाई से भी ज्यादा पागल हो। मिलता हूँ मैं तुमसे जल्दी। आ जाओ सर, बैठो गाड़ी के अंदर। तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम एक पुलिस वाले हो, इसको सर कहने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है सर, सॉरी गलती हो गई। और आजा जल्दी से बैठ गाड़ी के अंदर। लगता है कि प्रेसिडेंट फैमिलीज ग्रुप को अभी तक ठीक से जानता नहीं है। और सर आप प्लीज मुझे माफ कर देना, आपको पता है ना ड्यूटी है मेरी। हाँ ठीक है, पता है मुझे तुम्हारी ड्यूटी है। एक काम करो कि सामने लेके जाओ लेमार के पास। लेकिन सर वो प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर किया है कि आपको पुलिस स्टेशन लेके जाना है। चलेंगे, पुलिस स्टेशन भी चलेंगे। पहले मुझे लेके जाओ लेमार के पास और गाड़ी को यहाँ पे रोक दो। गाड़ी का सायरन ऑफ करो। सर प्लीज यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, हम लोग आपको वीआईपी प्रिजन के अंदर रखेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जॉब को कुछ भी नहीं होगा। लेमार एक काम करो कि तुम लोग फटाफट से जाओ हम लोग के बेस के अंदर। लेकिन ये पुलिस की गाड़ी में तुम क्या कर रहे हो? लॉस सैंटोस पुलिस ने मुझे अरेस्ट करने की गलती की है। और ये डग्गन नाम है इसका, तुमने सुना है क्या पहले? मैंने इसका पूरा का पूरा बायोडाटा निकलवा लिया है। हाँ मिट्टी, ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये खुद एक माफिया बॉस है। लेकिन माफिया बॉस लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है? पूरे के पूरे 1 लाख करोड़ दिए इसने प्रेसिडेंट बनने के लिए। मिलिट्री भी इसके लिए काम करती है, पुलिस भी इसके लिए काम करती है, स्वाट फोर्स भी इसके लिए काम करती है। फिर तो इसको मारने में और भी मजा आएगा। ऑफिसर एक काम करो कि इस वाली गाड़ी के अंदर बैठो। लेकिन सर मुझे माफ कर देना, मेरी कोई भी गलती नहीं है। हाँ मुझे पता है तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। कौन से पुलिस स्टेशन जाना है?
सर आप खुद अपने आप को पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हो? हाँ मैं खुद अपने आप को लेके जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, लेकिन सर मुझे ये सब कुछ करते हुए अच्छा नहीं लग रहा सर। लेकिन तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बैठे हुए हो। जो भी कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ। मुझे पता है सर आपकी गैंग पुलिस स्टेशन आके आपको छुड़ा के ले जाएगी सर, लेकिन हम लोग की गलती नहीं है। प्लीज मुझे कुछ मत करना। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जो नया प्रेसिडेंट है इसको किसने अपॉइंट किया है? सर लॉस सैंटोस की जनता ने इसको अपॉइंट किया है सर, वोट्स मिले हैं इसको। लेकिन ये तो लॉस सैंटोस का है ही नहीं, तो इसको इतने ज्यादा वोट्स कैसे मिल सकते हैं? सर ये पुराने वाले प्रेसिडेंट का भाई है ना, इसलिए सिंपैथी गेन करके ये इलेक्शन जीत गया। और अपनी इलेक्शन कैंपेन में इसने सिर्फ एक ही बात की है कि ये अपने भाई यानी कि पहले वाले प्रेसिडेंट का बदला लेगा मुझसे। और साथ में इसने ये भी बोला था कि ये लॉस सैंटोस के अंदर से सारी की सारी गैंग्स को खत्म करेगा। सर ये अभी नया आया है लॉस सैंटोस के अंदर, इसको क्या पता कि आप लोग कितने ज्यादा खतरनाक हो। इसके भाई ने भी मुझे पहचानने में गलती कर दी थी और देखो ना बेचारे के साथ क्या हुआ। अभी मेरे ख्याल से दूसरा नंबर इसी का है। लेकिन सर मैं तो पुलिस वाला हूँ ना, हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आती रहती है और सुना है कि ये भी कोई माफिया का बॉस है। लॉस सैंटोस के अंदर एक ही माफिया और एक ही गैंग चलता है जिसका नाम है फैमिलीज गैंग। ठीक है सर, लेकिन एक काम करो कि गाड़ी को पीछे वाली साइड से लेके जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप आगे वाली साइड से जाओ। ठीक है, जहाँ से बोलोगे वहाँ से चलेंगे हम लोग। लेकिन सर आप अपने लॉयर को कॉल करें ना, वो आपकी बेल करा देंगे। 1 मिनट के अंदर अंदर मेरी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आएगी, उसके साथ में लॉयर्स भी होंगे। प्रिजन के अंदर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। सर मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर वापस जा रहा हूँ। ठीक है तुम वापस जा सकते हो। और ये तुम्हारा पुलिस चीफ किधर है? सर वो तो अपने ऑफिस के अंदर होंगे। पहले अपने प्रिजन चीफ को यहाँ पर लेकर आओ, उसके बाद तुम जाओ घर। ठीक है सर, मैं अभी उनको यहाँ पे भेजता हूँ। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस मेरा नाम सुन के कांपता है, लेकिन भाई लगता है कि ये प्रेसिडेंट कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और ये लेमार क्यों कॉल कर रहा है अभी? कौन से वाले प्रिजन के अंदर हो तो मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। नहीं नहीं लेमार, अभी आने की जरूरत नहीं है। अरे ये लोग तुम्हारा मोबाइल फोन ले लेंगे, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, तुम बात समझने की कोशिश करो। गैंग का बॉस मैं हूँ या फिर तुम हो? गैंग के बॉस तो तुम ही हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। नहीं नहीं लेमार, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर के अंदर पुलिस चीफ यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में उससे अपडेट लेता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट भी यहाँ से निकल गया है, लगता है कि पुलिस स्टेशन ही आ रहा होगा। आने दो लेमार, जो यहाँ पर आता है आने दो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम लोग पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करोगे और सबसे पहले तुम लोग मारोगे इस डगन को। हम लोग के होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। काफी ज्यादा फिक्र रहती है लेमार को मेरी। अरे हाँ बेटी, ये क्या कर दिया? प्रेसिडेंट के सामने जाने की क्या जरूरत थी? मैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को समझाने गया था कि वो अपने भाई जैसी गलती ना करे, लेकिन उसने मुझे अरेस्ट कर लिया। लॉस सैंटोस की पुलिस के पास रिटर्न में ऑर्डर है, मैं क्या करूं? तुम्हें बड़े वाले प्रिजन के अंदर शिफ्ट करना होगा। क्यों, इस वाले प्रिजन में क्या दिक्कत है? मुझे तो लगता है कि ये प्रेसिडेंट तुम्हें फांसी दिलवाएगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। मुझे मारना इतना आसान होता तो तुम पुलिस वाले मुझे बहुत पहले ही मार चुके होते। मुझे माफ कर देना, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर में प्रिजन वैन आ जाएगी, उसके बाद तुम्हें शिफ्ट करेंगे लॉस सैंटोस के बड़े प्रिजन के अंदर। बड़े प्रिजन के अंदर तुम मुझे शिफ्ट तो करोगे, लेकिन तुम लोग के पास क्या प्रूफ है कि ये सब कुछ मैंने किया है? प्रूफ तो हम लोग के पास कोई भी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, और अगर इन्वेस्टिगेशन एक दफा स्टार्ट हो गई तो प्रूफ तो खुद ही मिल जाएगा। लॉस सैंटोस के किसी भी पुलिस ऑफिसर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सके। जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है तब कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो फिर लेके चलो तुम लोग मुझे बड़े वाले प्रिजन के अंदर, उसके बाद तुम लोग को पता चलेगा कि तुम लोग पंगा किससे ले रहे हो। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों धमकी दे रहे हो? तुम्हें मैं धमकी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम लॉस सैंटोस के पुलिस चीफ हो, मगर फिर भी मैं बंद हो गया हूँ इस वाले प्रिजन के अंदर, और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझे लेके जाओगे बड़े वाले प्रिजन के अंदर। क्या करूं, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, अगर मैंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो प्रेसिडेंट मुझे जॉब से निकाल देगा, और अगर एक दफा मेरी जॉब चली गई उसके बाद प्रेसिडेंट अपने बंदे को हायर करेगा, और फिर वो वाला पुलिस चीफ किसी की भी नहीं सुनेगा। लगता है कि तुम लोग को ऐसे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। चलो बड़े वाले प्रिजन के अंदर, मैं देखता हूँ कि तुम लोग मुझे कितना टाइम वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, मुझे माफ कर देना, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, प्रेसिडेंट साहब का ऑर्डर है, पता नहीं कौन से क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया इन लोग ने, मैं भी जाके देखता हूँ। वैसे छोटे मोटे क्रिमिनल के पास तो मैं जाता रहता हूँ। और हाँ भाई चल, तेरी बारी आ गई है। तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? अबे चल चल, जो भी है तू फटाफट से बाहर निकल, मुझे तुझे लेके जाना है बड़े प्रिजन के अंदर। बड़े वाले प्रिजन के अंदर लेके जाने की बात कर रहा है, काम
करता हूँ कि लेमार को कॉल करता हूँ। उठा ले लेमार, जल्दी कर, कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा ये? बोलो क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? नहीं कुछ भी ठीक नहीं है लेमार। वो क्या है ना कि ये लोग मुझे शिफ्ट कर रहे हैं लॉस सैंटोस के बड़े वाले प्रिजन के अंदर, इसलिए तुम लोग एक काम करो कि 15 मिनट के बाद आ जाओ मुझे निकालने। अरे प्रिजन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बहुत बड़ा मैस होने वाला है। मुझे लगा था कि पुलिस चीफ के पास पावर होगी, वो मुझे इधर ही रखेगा, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया है कि मुझे बड़े वाले प्रिजन के अंदर शिफ्ट करना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, 15-20 मिनट में आ रहा हूँ पूरी की पूरी गैंग को लेके। प्रिजन के अंदर मोबाइल फोन? एक मिनट, अबे मोबाइल फोन कैसे यूज कर रहा है तू? बात करने से पहले देख लिया करो कि तुम लोग बात किससे कर रहे हो। अरे सॉरी सर, मुझे माफ कर दो, सॉरी सर। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी गैंग तुम्हें माफ नहीं करेगी। अभी तुम एक काम करो कि जैसे ही मुझे बड़े वाले प्रिजन के अंदर छोड़ोगे ना, उसके बाद फटाफट से भाग जाना। लेकिन सर पुलिस चीफ तो आपका दोस्त है ना, तो आप प्रिजन के अंदर कैसे? प्रिजन के अंदर मुझे तुम्हारे पुलिस चीफ ने नहीं बल्कि लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट ने बंद करवाया है। अरे सर ये क्या हो गया? वैसे भी हर तरफ यही बात चल रही है कि पहले वाले प्रेसिडेंट को भी आप ही ने मारा है। मैं तो खुद बोलता हूँ कि पहले वाले प्रेसिडेंट को मैंने मारा है, देखता हूँ कि तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ते हो। वैसे सर मेरे पास एक सीक्रेट न्यूज है, आपको बताऊं क्या? वो क्या है ना कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, एक काम करते हैं ना कि गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, क्योंकि 15 मिनट के अंदर मेरी गैंग आ रही है लॉस सैंटोस के बड़े प्रिजन के बाहर। मुझे पता था कि सर आप लोग ऐसे ही करोगे। ठीक है आ जाओ, चलते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी है। पता नहीं अभी क्या होगा लॉस सैंटोस का, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से मुझे लेके जाओ बड़े वाले प्रिजन के अंदर, उसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन सर मेरी तो कोई भी गलती नहीं है ना, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करते हैं। हाँ मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग की गलती नहीं है, इसलिए मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा। लेकिन लॉस सैंटोस का नया प्रेसिडेंट, क्या नाम था उसका? सर डग्गन नाम है सर, सुना है कि वो भी कोई गैंगस्टर है। ठीक है देख लेते हैं कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर है। मुझे तो लगता है कि सर आज या तो आप मरोगे या फिर वो मरेगा। इतना तो मुझे भी पता है कि हम दोनों में से आज कोई एक ही जिंदा बचेगा, और चांसेस हैं कि मैं बच जाऊं। हम लोग भी यही चाहते हैं कि सर आप बच जाओ, लेकिन ये पता नहीं ये क्या दिक्कत है डग्गन को। सर मार दो इसको। करूंगा इसका भी जल्दी मैं बंदोबस्त करूंगा, लेकिन तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से चलो प्रिजन के अंदर। और हाँ वो तो मुझे बता रहे थे तुम्हारे पास कोई सीक्रेट न्यूज है। सर वो न्यूज ये है कि लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट सब लोगों को पूरे के पूरे 1 लाख करोड़ की ऑफर दे रहा है कि आपके खिलाफ कोई गवाही दे। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, मेरे खिलाफ किसी के पास कोई भी प्रूफ कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन सर लॉस सैंटोस के अंदर गरीब लोग भी तो है ना, किसी को 1 करोड़ भी दे दो तो वो कुछ भी करेगा, लेकिन मेरे बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि मैंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। सर वो तो ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। तुम मुझे फटाफट से प्रिजन के अंदर उतारो, उसके बाद चलते बनो। जी ठीक है सर, हम लोग आ गए प्रिजन के बाहर, और अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। सर मेरा काम यहीं तक था। ठीक है तुम अभी जा सकते हो। अरे सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या मतलब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? लेके चलो मुझे प्रिजन के अंदर। हम लोग ने आपका बहुत नाम सुना है सर, आप फैमिलीज ग्रुप के बॉस हो ना? तुम लोग ने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो फटाफट से ये जगह छोड़ के निकल जाओ। सर आप एक काम करो कि यहाँ से चले जाओ, हम लोग आपको अपने प्रिजन के अंदर नहीं रख सकते। मगर 1 मिनट, ये कौन है, किसका नंबर है ये? लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। प्रिजनर आया होगा तुम्हारे पास, फैमिली इस ग्रुप का बॉस, तुम लोग ने अरेस्ट करके रखा है ना उसको? जी सर जी, वो हम लोग के प्रिजन के अंदर है। ठीक है मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में उससे मिलने। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ये सब कुछ कर रहा है, क्या करूं? जल्दी से इसको प्रिजन के अंदर बंद करके निकलता हूं यहाँ से, ये प्रेसिडेंट बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और सर आप मुझे माफ करना, मुझे आपको प्रिजन के अंदर बंद करना होगा। मैं तो कब से यहाँ पर खड़ा होके तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, चलो प्रिजन के अंदर। सर आप अपना मोबाइल फोन मुझे देंगे क्या? मोबाइल फोन मैं तुम्हें 1 मिनट रुको देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लेमार को कॉल करनी होगी। हम लोग रास्ते में बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। ठीक है लेमार, जो भी तुम लोग को रास्ते में दिखे सबको मार के सीधा मेरे पास आओ। ठीक है बस 1 मिनट, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ सर, सब कुछ ठीक है ना? वो किससे बात कर रहे थे आप? तुम बोल रहे थे कि तुम्हें मेरा मोबाइल फोन चाहिए। नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। ठीक है तो फिर अभी तुम जा सकते हो, मगर 1 मिनट, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो ये प्रिजन छोड़ के निकल जाओ। मैंने भी यही सोचा है कि सर मैं निकलता हूँ यहाँ से, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। निकलो जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से, क्योंकि लेमार पूरी गैंग को लेके थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाला है। तुम सब लोग रेडी हो जाओ, हम लोग ने सीधा
अपने बॉस के पास जाना है और उसके पास जाने के लिए हम लोग को इस वाले दरवाजे को तोड़ना होगा। मुझे तो लगता है कि ये वाला दरवाजा लेके जाएगा हम लोग को प्रिजन सेल के अंदर। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलते हैं अपने बॉस के पास। हम लोग के बॉस को अरेस्ट करने से पहले इन लोग को सोचना चाहिए था किधर गया। ये रहा दरवाजा। और मेरा बॉस किधर है? बॉस ये देखो आ गया मैं। आ जाओ लेमार, फटाफट से ये गन मुझे दो। बाकी किधर है? पूरी की पूरी गैंग बाहर आपका वेट कर रही है। ठीक है फिर आ जाओ, हम लोग फटाफट से बाहर चलते हैं और तुम सब लोग भी निकल सकते हो यहाँ से। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा पुलिस है। मुझे अच्छे से पता है कि पुलिस तो ज्यादा होगी क्योंकि ये लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा बड़ा प्रिजन है, मगर हम लोग को बाहर निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हम लोग की गाड़ी किधर है? सर गाड़ी वो सामने वाली साइड पे खड़ी है, लेकिन हम लोग का एक बंदा मर गया। अबे नहीं नहीं नहीं, आ जाओ निकलो जल्दी से, हम लोग को निकलना होगा यहाँ से। मुझे लगा था कि ये लोग कोई हेलीकॉप्टर लेकर आएंगे, बट यार गाइस ट्रक उठा के लेकर आ गए हैं। आ जाओ जल्दी करो, निकलना होगा यहाँ से। सर आपको बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो तो मुझे पता है, लेकिन ये बाकी के किधर है? एक मिनट, गोलियां लग रही है ना, इसी बात की दिक्कत है। तुम लोग क्या कर रहे हो? फेंस से फाइट नहीं करना हम लोग ने। लेकिन सर ये ऊपर देखो, ये पुलिस वाले आ चुके हैं। पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो। अबे भाई एक मिनट, किधर जा रही है गाड़ी? कुछ भी दिख नहीं रहा। एक काम करता हूँ कि आगे चेक करता हूँ। लेट्स गो। लगता है कि हम लोग प्रिजन से बाहर निकल गए। और सर ये देखो, ये पुलिस वाला हम लोग को देख के भाग रहा है। इन लोग को मैंने ही बोला था कि यहाँ से भाग जाओ। सर अभी बताओ कि आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। एक मिनट, लेमार किधर है? सर वो लेमार पीछे बैठा हुआ है। लेमार को तुमने पीछे बैठा दिया। हम लोग के कितने बंदे मर चुके हैं? सर अभी तक हम लोग का एक दोस्त मर चुका है। अपने एक बंदे का बदला लूंगा मैं। लेट्स गो। भाई ये क्या चीज है मेरे आगे? पता नहीं कौन सी गाड़ी थी। अभी हम लोग को निकलना होगा अपने सीक्रेट बेस के अंदर, क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर रहना अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे पता है कि पूरी की पूरी पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और किसी भी समय ये हम लोग के ट्रक को ब्लास्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को चूज करना होगा प्लान बी। लेट्स गो। फटाफट से रेलवे ट्रैक पे जाते हैं और सोच रहा हूँ कि ट्रेन पकड़ के निकल जाए, लेकिन नहीं भाई, ट्रेन को तो पुलिस रोक लेगी। लेकिन सर चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इस वाले प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस, एफबीआई और स्वाट फोर्स की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आर्मी हम लोग के पीछे लग गई ना, उसके बाद काम थोड़ा सा खराब हो सकता है। नहीं सर, हम लोग आर्मी को भी मारेंगे। मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग किसी से भी डरते नहीं हो, और वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम लोग को ढेर सारे वेपन्स दे के रखे हैं। सर बात वेपन्स की नहीं है, बात ये है कि हम लोग आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, और इसीलिए मैं भी तुम लोग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेट्स गो भाई। अभी फटाफट से मुझे माउंटेन जाना है और उस वाले माउंटेन के अंदर हम लोग का एक छोटा सा सीक्रेट बेस है। मुझे पता है कि वहां तक पुलिस कभी भी नहीं आ पाएगी, लेकिन सर अगर मिलिट्री आ गई तो फिर? जब वो लोग आएंगे तब की हम लोग तब देखेंगे, लेकिन अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये क्या कर रहा है पुलिस वाला? अपनी गाड़ी को आगे लेकर आ रहा है और इसको लगता है कि इसकी गाड़ी मेरे ट्रक को रोक पाएगी। वैसे सर ये ट्रक बहुत काम की चीज है। लॉस सैंटोस मिलिट्री का ट्रक है ना, काम का नहीं होगा तो क्या होगा। लेट्स गो भाई। सारी की सारी गाड़ियों को इसी तरह क्रैश करता हुआ मैं जा रहा हूँ सीधा अपने सीक्रेट बेस के अंदर, और फिर उसके बाद वहाँ पे चल के सोचते हैं कि इस डगन का क्या करना है। वैसे सर जितना हम लोग ने पता किया है, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। तुम मुझे बता रहे हो या फिर डरा रहे हो मुझे? सर आप डरते तो किसी से भी नहीं हो, बस मैं बता रहा हूँ। बताने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ तो ये डगन बचेगा या फिर मैं बचूंगा। लेट्स गो भाई। फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। धीरे धीरे पुलिस ज्यादा होती जा रही है और सामने की तरफ तो मिलिट्री बेस आएगा ना। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन सर ये गाड़ी वाला क्या कर रहा है? पागल हो गया। हम लोग के रास्ते को सिविलियन भी रोक रहे हैं। भाई निकलना होगा, फटाफट से यहाँ से निकलना होगा। पुलिस ज्यादा होती जा रही है और जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे ना भाई, मिलिट्री बेस स्टार्ट हो जाएगा, और अगर एक दफा हम लोग मिलिट्री की टेरिटरी के अंदर चले गए उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। सर मार देंगे मिलिट्री को भी मार देंगे। तुम लोग पहले मुझे एक बात बताओ, ये सिर्फ एक ट्रक लेकर आए हो तुम? सर आपने बोला था कि प्रिजन से आपको छुड़वाना है, तो प्रिजन के लिए एक ही ट्रक काफी रहता है ना सर। हम लोग भी तो खतरनाक ट्रेंड कमांडोज हैं आपके। वो तो मैंने देख लिया है कि तुम लोग कितने ज्यादा ट्रेंड हो। अभी यहाँ से शॉर्टकट पकड़ने की बारी आ गई है। काम काफी ज्यादा रिस्की है, हम लोग का ट्रक उल्टा भी हो सकता है। तो फिर सर हेलीकॉप्टर मंगवाऊं क्या? हेलीकॉप्टर मंगवाने की जरूरत नहीं है, और लगता है कि ये सब लोग बेचारे गिर गए, इसीलिए तो मैं टर्बो नहीं निकाल रहा था। आ जाओ बैठो, फटाफट से बैठो, ट्रक के अंदर निकलना होगा हम लोग को। सर जैसे ही टक्कर लगती है हम लोग नीचे गिर जाते हैं, और इसीलिए मुझे लगा था कि तुम लोग कोई ना कोई गाड़ी लेकर आओगे। भाई ये क्या हो रहा है? बार बार ये लोग नीचे
नीचे गिर जाते हैं। अभी तुम लोग एक काम करो कि पैदल आओ ऊपर। लेकिन सर पैदल कैसे आएंगे, पुलिस वाले मार देंगे हम लोग को। ठीक है तो फिर एक काम करते हैं ना कि हम लोग शॉर्टकट नहीं पकड़ेंगे भाई, हम लोग सीधे रास्ते से जाएंगे। मुझे तो ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि तुम लोग के चक्कर में हम सब लोग मरेंगे। नहीं नहीं सर, हम लोग को कुछ भी नहीं होगा और मुझे लगता है कि पुलिस ने हम लोग का पीछा छोड़ दिया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई, पुलिस को पता नहीं है कि हम लोग इस वाले जंगल के अंदर हैं, मगर ये लोग बार बार नीचे गिर जाते हैं। एक काम करता हूँ कि अभी रोड से चलता हूँ, क्योंकि पुलिस ने तो हम लोग का पीछा छोड़ दिया है। लेकिन सर पुलिस ने हम लोग का ट्रक तो देख के रखा है ना, वो हम लोग को फॉलो करेंगे। ऐसी जगह पर मैंने अपना सीक्रेट बेस बना के रखा है ना, पुलिस को कभी भी नहीं मिलेगा। ये रहा हम लोग का सीक्रेट बेस। भाई ये जगह बहुत ज्यादा सिक्योर है, मुझे पता है कि यहाँ तक कोई भी नहीं आ सकता, मगर मुझे बंदोबस्त करना है प्रेसिडेंट का। अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है ना ये, आज ये मुझसे बचेगा नहीं। लेकिन अभी मैं प्रेसिडेंट तक पहुंचूंगा कैसे, कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा मुझे। भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे पता चल गया है कि ये किसी भी हद तक जा सकता है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने इसके भाई को मारा है। मगर ये एरोप्लेन किसका है? हम लोग के सीक्रेट बेस के बाहर कोई भी चीज अलाउड नहीं होती, तो ये यहाँ पे किस तरह फ्लाई कर रहा है? बॉस मेरे पास एक प्लान है। तुम्हारे प्लान को मैं बाद में सुनता हूँ, लेकिन हम लोग की आर्मी की तरह है। बॉस हम लोग है ना आपके साथ में। ठीक है तुम लोग एक काम करो कि नीचे खड़े होके वेट करो, मुझे फटाफट से ऊपर जाना होगा अपने बेडरूम में, और अभी फटाफट से इन वाली विंडोज को तोड़ देता हूँ, क्योंकि किसी भी समय मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा व्यू यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आए। लेट्स गो भाई, पूरी की पूरी विंडोज मैंने तोड़ दी हैं, मगर नीचे वाली साइड पर मुझे हेलीकॉप्टर दिख रहा है। अभी पता नहीं भाई ये किसका होगा। मैं बहुत दिनों के बाद अपने सीक्रेट बेस के अंदर आया हूँ, और इसीलिए लगता है कि सिविलियंस ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया। लेट्स गो, हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गया। अभी मुझे सोचना होगा कि लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को मैं किस तरह मारूं। उसने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है भाई, ये मुझसे बचेगा नहीं। बोलो ऑफिसर, क्या न्यूज है तुम्हारे पास? सर वो फैमिलीज ग्रुप का बॉस प्रिजन तोड़ के भाग गया सर। फैमिलीज ग्रुप का बॉस प्रिजन कैसे तोड़ के भाग गया? सर उसकी पूरी की पूरी गैंग ने प्रिजन के ऊपर अटैक किया। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है सर, हम लोग को मिलिट्री की हेल्प लेनी होगी। मिलिट्री की हेल्प तो मैं बाद में लूंगा, लेकिन तुम लोग का पुलिस चीफ किधर है? पुलिस चीफ तो हम लोग के ऑफिस के अंदर है। तुम अभी के अभी अपने पुलिस चीफ को कॉल करो और उसको बताओ कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। सर हम लोग ने पूरी की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फैमिलीज ग्रुप बहुत ज्यादा खतरनाक है। लगता है कि मुझे तुम्हारे पुलिस चीफ को भी मारना होगा, लेकिन पहले तो मैं तुझे खत्म करता हूँ। एक काम बोला था तुम लोग को और वो भी नहीं हुआ तुमसे। अभी लगता है कि अपने भाई का बदला लेने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। सर फैमिलीज ग्रुप के बॉस की लोकेशन मिल गई है मुझे। ठीक है तो फिर यहाँ पे खड़े होके मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकालो हेलीकॉप्टर। सर हेलीकॉप्टर बाहर वाली साइड पे बिल्कुल रेडी है। अपने सारे के सारे वेपन्स लेकर आके मुझे फॉलो करो। और ये क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? ये तुम लोग के पहले वाले प्रेसिडेंट का हाउस नहीं है, ये मेरा घर है, और मुझे अपने घर के बाहर कोई भी पसंद नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। मैं तब तक जाके जरा इस फैमिलीज ग्रुप के बॉस का बंदोबस्त करता हूँ। किधर मर गए ये सब के सब? इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। चलो जल्दी करो, बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर। सर वो बस मैं वेपन्स लेकर आ रहा था। अबे तेरे वेपन्स की मुझे जरूरत नहीं है, जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा। तुम लोग बस मुझे ये बताओ कि लोकेशन किधर है? सर वो सामने वाले माउंटेन के बीच में एक छोटा सा सीक्रेट बेस बना के रखा है उसने, उसी के अंदर है। ठीक है तो फिर मैं भी जाके देखता हूँ कि ये कौन सा सीक्रेट बेस है और ये कैसे बचता है मुझसे। सर यहाँ से हेलीकॉप्टर को नीचे लेके जाओ। ठीक है अभी लेके जाता हूँ, मगर एक मिनट, हम लोग पहले जाएंगे सामने वाले माउंटेन पर और फिर वहाँ पे खड़े होके मैं इसके पूरे के पूरे सीक्रेट बेस को ब्लास्ट कर दूंगा। लेकिन सर मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि लॉस सैंटोस के सबसे बड़े प्रिजन से उसने एस्केप कैसे किया। तुझे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, फटाफट से नीचे उतर और लेकर आ मेरा आरपीजी। ये लो सर आपका आरपीजी। आ जाओ अभी जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे बचता है मुझसे। मेरे भाई को मारने से पहले इसको जान लेना चाहिए था कि ये कर क्या रहा है। ये सामने वाला कैबिन है ना? हाँ बॉस यही है इन लोग का सीक्रेट बेस। लेकिन आज के बाद ये सीक्रेट बेस नहीं बचेगा, पूरे के पूरे सीक्रेट बेस को डिस्ट्रॉय करूंगा। इतने आरपीजी फायर करूंगा कि कोई भी
जिंदा नहीं बचेगा। सर मुझे तो लगता है कि सीक्रेट बेस डिस्ट्रॉय हो गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम लोग एक काम करो कि जल्दी से हेलीकॉप्टर को इधर लेकर आओ। लेकिन सर आप आगे मत जाओ, आप गिर जाओगे। मैंने जितना बोला है तुम लोग उतना करो। ठीक है सर मैं लेकर आता हूँ, लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर कैसे लैंड करेगा? आजा मेरे साथ, मैं तुझे बताता हूँ कि हेलीकॉप्टर कैसे लैंड करेगा। मगर मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको और आरपीजी मारूं। वैसे तुम लोग को क्या लगता है कोई बचा होगा क्या? सर पूरे के पूरे कैबिन को आपने ब्लास्ट कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई बचा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जब तक मैं फैमिलीज ग्रुप के बॉस की डेड बॉडी नहीं देखूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। लगता है कि लॉस सैंटोस की मिलिट्री यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। फटाफट से यहाँ से बाहर निकलता हूँ। मेरी पूरी की पूरी बॉडी जल चुकी है। मगर एक मिनट, लेमार तुम ठीक हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी पूरी की पूरी गैंग को खत्म कर दिया इन लोग ने। ये लोग मुझसे बचेंगे नहीं, लेकिन अभी फिलहाल फटाफट से मुझे यहाँ से निकलना होगा। मगर मैं एक बात ये सोच रहा हूँ कि मेरे सीक्रेट बेस की लोकेशन मिलिट्री को पता कैसे चली? नहीं 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 भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करता हूँ कि यहाँ पे खड़े होके वेट करता हूँ, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि ये सब कुछ किसने किया है। बट एक मिनट, मुझे कुछ ज्यादा ही तेज चक्कर आ रहे हैं। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड कैसे करेंगे? हेलीकॉप्टर की फिक्र मत करो तुम लोग, जो चीज मैं यहाँ पर देखने आया हूँ मुझे वो चीज देखनी होगी। और अगर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो क्रैश हो जाए, हेलीकॉप्टर की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बना था अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। और एक मिनट, ये तो मर गए, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। क्या करूं, मुझे डेड बॉडी देखनी है इसकी, मगर उसके लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा। और अगर मैं इस तरह अंदर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। तू एक काम करके जा, अंदर जाके चेक करके फैमिलीज ग्रुप के बॉस की डेड बॉडी है या फिर नहीं। लेकिन बॉस अंदर तो बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। मैंने बोला कि अंदर जा, मतलब अंदर जा। ठीक है बॉस, मैं जाता हूँ, जल्दी से अंदर जाता हूँ। लेकिन एक मिनट, किधर गई? डेड बॉडी नहीं दिख रही मुझे बॉस। ऊपर जाके देख, जल्दी कर। ठीक है, ऊपर तो और भी ज्यादा आग लगी हुई है, लेकिन बॉस यहाँ पर भी कोई नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर जाके देख। देख लिया बॉस, पूरी की पूरी जगह देख ली, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। और लगता है कि थोड़ी देर के अंदर ये पूरी की पूरी कैबिन गिर जाएगी। गैंग के सारे बंदे इधर ही हैं, लेकिन वो फैमिलीज ग्रुप का बॉस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो फिर तुझे बाहर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तूने दी थी ना मुझे। बॉस मेरे पास पक्की रिपोर्ट थी कि फैमिलीज ग्रुप का बॉस इधर ही है, लगता है कि भाग गया होगा। ठीक है, तो फिर एक काम करके तू भी अभी यहाँ से पीछे निकल के भाग जा। लगता है कि ये भी मर गया, और इसके साथ होना भी यही चाहिए था। मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी इसने। आज तो ये फैमिलीज ग्रुप का बॉस मुझसे बच गया, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ के निकालूंगा इसको। काफी टाइम से उठने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यार गाइस मुझसे उठा नहीं जा रहा। एक मिनट, उठना तो पड़ेगा मुझे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ किया तो किया किसने? एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। मगर एक मिनट, दोबारा से चक्कर आ रहे हैं भाई। लगता है कि मैं दोबारा बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन बेहोश होने से पहले जितने आरपीजी फायर कर सकता हूँ उतने आरपीजी जरूर फायर करूंगा। अगर आप लोग को पता है कि ये सब कुछ किसने किया है तो मुझे कमेंट करके बता देना। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा गैंगस्टर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।